आज से मैं आपको 2022 में जो भी इंग्लिश के पेपर हुए हैं क्लास 12th के छोटे छोटे पार्ट्स में मैं इनका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको बताऊंगा और किस प्रकार से अपनी कॉपी में आंसर को मेंशन करें जिससे कि आपको पूरे अंक बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलें। तो आज हम 316 REE इस क्वेश्चन पेपर के अनसीन पैसेज को देखेंगे। तो यह नोटिस आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपको बहुत सावधानी पूर्वक सेक्शन ए को पढ़ना होगा और दोस्तों उसके बाद जो नीचे क्वेश्चंस आपको दिए जाएं उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। एक बात ध्यान रखें, क्वेश्चन में से ही आंसर बनाने का प्रयास करना है आपको, क्योंकि जो इंग्लिश का पेपर आपको सजेशन या टिप्स के रूप में बताया गया है, आपको यहाँ से अपने आप से छांटना नहीं है बल्कि बनाना आना चाहिए। तो मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगा। तो पहले पैसेज को पढ़ते हैं। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, यानी कि जीवन फूलों की सेज नहीं है, बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, बल्कि कांटों का एक बिस्तर है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स, यह खतरों से भरा हुआ है, एंड डिफिकल्टीज, और कठिनाइयों से भरा हुआ है। दे हैव, अब ये दे जो प्रोनाउन है वह डेंजर और डिफिकल्टी के लिए आया है, यानी कि खतरे और कठिनाइयाँ हैव टू बी ओवरकम, यानी कि इन्हें जीतना है। इफ़ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, यदि हमें जीवन में सफल होना है। इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन की इस भाग दौड़ में, वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ द रिस्क, हम लोगों को खतरों से भयभीत नहीं होना चाहिए। विच इज वट नेचुरल, जो स्वाभाविक हैं। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोज टू दोज पर्सन्स हु वेलकम रिस्क। सक्सेस, सफलता, इन एनी वर्क, किसी भी कार्य में, इन लाइफ, गोज, उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है, टू दोज पर्सन्स, उन्हीं लोगों को, हु वेलकम रिस्क, जो खतरों का स्वागत करते हैं। साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट्स, यानी कि विज्ञान ने ऐसे आश्चर्यजनक अचीवमेंट्स, उपलब्धियों को नहीं बनाया होता। इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लाइफ्स एंड कंफर्ट्स, यदि हमारे वैज्ञानिकों ने अपने जीवन और आरामों का खतरा ना उठाया होता। द मोर डिफिकल्ट अ वर्क इज, जितना कठिन एक कार्य होता है, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट्स टू परफॉर्म इट, उतना ही कठिन अपने प्रयासों को करना होता है। तो दोस्तों यहाँ आपका पैरेलल कंपैरिजन का यूज हुआ है, दोनों जगह आप आर्टिकल देख सकते हैं। लाइफ इज नॉट अ स्मूथ सेलिंग, यानी कि जो जीवन है वह एक स्मूथ, यानी कि चिकना, इसका एंटोनियम्स चाहे तो रफ लिख सकते हैं, नहीं है। पैटी डिफिकल्टीज, यानी छोटी मोटी कठिनाइयाँ, फ्राइंटन, भयभीत कर देती हैं। अ वीकर हार्ट, एक कमजोर दिल वाले व्यक्ति को, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक अ रिस्क, जो एक खतरे को उठाने के लिए तैयार नहीं होता है। बट ब्रेव हार्ट्स, बल्कि बहादुर लोग, अचीव फेम एंड ऑनर, लेकिन बहादुर लोग उपलब्धि और ख्याति को प्राप्त करते हैं। फेम माने ख्याति और हॉनर माने सम्मान। बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे रिस्क लेने में आनंद महसूस करते हैं। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, रिस्क ब्रिंग्स सक्सेस, खतरा ही सफलता लाता है, एंड वर्क मिरेकल्स, और कार्य चमत्कार को। तो आपको आई होप अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा ये पैसेज। पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैंस लाइफ, यानी कि मनुष्य का जीवन कैसा है। तो यहाँ आपको सब्जेक्ट का पता चला है, मैंस लाइफ, यह आपका सब्जेक्ट है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज आया है तो इज लिख देंगे। मैंस लाइफ इज, मनुष्य का जीवन है। अब यहाँ दोस्तों यह लाइफ तो हो गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। एज हो गया, यह इसकी भी ज़रूरत नहीं है। नॉट अ बेड ऑफ रोजेज, वट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, मनुष्य का जीवन फूलों की सेज नहीं है बल्कि यह कांटों का एक बिस्तर है। और एंड इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज, और यह खतरों और कठिनाइयों से भरा हुआ है। तो किस प्रकार के आप आंसर लिखेंगे, इसमें से आपने बनाया और मैं आपको शो करता हूँ। अच्छा, तो बोर्ड की कॉपी में आपको इस प्रकार से एक लाइन खींच लेना है, इसी प्रकार से लिखेंगे आप। सेक्शन ए रीडिंग लिखना है आपको, क्वेश्चन नंबर डालेंगे आप, उसके बाद आंसर। आंसर ए को आपने अटेम्प्ट किया है तो आपने लिखा, मेंस लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेज बट अ बेड ऑफ थॉर्न्स, एंड इट इज फुल ऑफ डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज। तो इस प्रकार से आप आंसर लिखें कॉपी में तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। दूसरे क्वेश्चन को देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन पूछा है व्हाट शुड वी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हम लोगों को जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए। तो डू यहाँ मेन वर्ब है, इसी के स्थान पर आपको आंसर लिखना होगा। तो दोस्तों जब भी आपको डू मेन वर्ब के रूप में देखने को मिले तो इसी की जगह पर आंसर लिखना है। तो सब्जेक्ट है आपका वी, तो आप लिखेंगे वी, उसके बाद आपका हो जाएगा शुड। वी शुड हमें करना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो यहाँ देखिए बड़े हिसाब से आपको आंसर दिया है। वी शुड ओवरकम, यहाँ आप ओवरकम वर्ब ले लेंगे। वी शुड ओवरकम द डेंजर्स एंड डिफिकल्टीज टू सक्सीड इन लाइफ। तो देखिए इसका आंसर आप आसानी से इस प्रकार, तो देखिए आपको लिखना होगा वी शुड ओवरकम, हमें विजय प्राप्त करनी चाहिए, द डेंजर्स खतरों पर, एंड डिफिकल्टीज और कठिनाइयों पर, टू सक्सीड सफल होने के लिए, इन लाइफ अपने जीवन में। इसी प्रकार से आपने आंसर नंबर वी डाला है, इसी प्रकार से आपको लिखना होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हु आर फ्रंटेड बाई पैटी डिफिकल्टीज, यानी छोटी मोटी कठिनाइयों से कौन डर जाता है। तो आप इसकी जगह पर छोटा सा आंसर हु के हिसाब पर ही लिख सकते हैं, द वीक हर्ट्स, द वीक हर्ट्स, द वीक हर्ट्स, यानी कि कमजोर हृदय वाले। यहाँ आप देख सकते हैं, आप आसानी से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए लिखा है अ वीक हर्ट, तो हु की जगह पर आंसर लिखा जाता है। तो आप लिखेंगे द वीक हर्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्रंटेड बाई पेटी डिफिकल्टीज। तो देखिए इसका भी आंसर आपको मैं शो कर देता। तो देखिए द वीकर, वीकर की जगह पर वीक ही लिखें, द वीक हर्ट्स यानी कि कमजोर हृदय वाले लोग। अब ये मैंने एडजेक्टिव क्लॉज में लिखा है हु आर नॉट प्रिपेयर्ड, जो तैयार नहीं है, टू टेक रिस्क यानी खतरों को लेने के लिए, आर फ्रंटेड बाई पेटी डिफिकल्टीज, वे छोटी मोटी कठिनाइयों से डर जाते हैं या भयभीत हो जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन पूछा है व्हाट डू ब्रेव हार्ट्स अचीव, यानी कि बहादुर लोगों को क्या करना चाहिए। तो आप इसी में आंसर लिखेंगे ब्रेव हार्ट्स अचीव, बहादुर लोगों को प्राप्त करना चाहिए। तो वहां दिया था फेम एंड ऑनर, फेम एंड ऑनर यानी कि ख्याति और सम्मान, बिकॉज क्योंकि। तो देखिए इसका आंसर आप लिखेंगे द ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, बहादुर लोगों को या प्राप्त करते हैं फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, क्योंकि वे खतरा उठाने में आनंद लेते हैं। उसके बाद आपको वहां पूछा है आर्टिफिशियल का एंटोनियम्स, तो आप इसी प्रकार से आंसर लिखेंगे ई का फर्स्ट, द वर्ड नेचुरल इज अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, क्योंकि आपके पैराग्राफ में नेचुरल दिया है यानी कि प्राकृतिक या स्वाभाविक। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है द वर्ड अफ्रेड मीन्स, अफ्रेड का अर्थ था फियर, फियर का अर्थ क्या था आपका अफ्रेड, फियर का आपको सिनोनिम्स वहां से पूछा था अफ्रेड। और यहाँ कह रहा है कि मिरेकल का आपको क्या बनाना था, नाउन वो एडजेक्टिव फॉर्म बनाना था, क्योंकि यह नाउन है तो आप लिखेंगे मिरेकुलियस इज द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मिरेकल। तो आई होप आपको पहला अनसीन पैसेज अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद इसके सेक्शन बी को मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको सॉल्व कराऊंगा। आंसर आपको इसी प्रकार से लिखने हैं। वीडियो कितना हेल्पफुल रहा एक बार कमेंट करके अवश्य